बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की क्लास में वेलकम। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में से हमने चैप्टर नंबर 14 सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो है ये स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 1 अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट करवा चुका हूँ। मैंने इस पूरे चैप्टर का और आपकी जो बुक के रिमेनिंग बाकी जो चैप्टर हैं उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ये है कि सॉल्व द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दी हुई हैं, इनको आपने सॉल्व करना है। इसमें पहला पार्ट है tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/3। यहाँ से सबसे पहले आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर लेंगे। स्क्वायर रूट लेने के बाद ये आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। अब यहाँ पर दो केसेस बनेंगे, एक आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 और एक आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/√3। तो इधर हम कर लेते हैं tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 और इस इधर हम ले लेते हैं tan थीटा इक्वल टू माइनस 1/√3। अच्छा, सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ से रेफरेंस एंगल। तो रेफरेंस एंगल क्या है, मैं ये लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ आपको। ऐसा एंगल जो कि पहले क्वाड्रेंट तक महदूद हो, एन एंगल विच इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज़ कॉल्ड रेफरेंस एंगल। और वो रेफरेंस एंगल कैसे निकालना है, यहाँ से आपने थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/√3। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, tan किस एंगल पर 1/√3 के बराबर होता है, 30 डिग्री पर। तो थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री, दैट इज़ π/6 रेडियन। तो ये हमारे पास आ गया रेफरेंस एंगल। अच्छा, अब आपने इस केस में देखना है कि आपने यहाँ पर देखना है हेयर आपका जो tan थीटा है वो है 1/√3। अब ये 1/√3 है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, दिस इज़ पॉजिटिव। ग्रेटर दैन 0 भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव लिखना है पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, दोनों काम लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा एज tan थीटा इज़ पॉजिटिव इन, tan थीटा किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। आप जानते हैं tan थीटा जो है वो पॉजिटिव होता है इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। इसका मतलब ये है फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का ये वाला जो हिस्सा है tan थीटा इक्वल टू 1/√3, इसका आंसर जो है वो पहले क्वाड्रेंट में और तीसरे क्वाड्रेंट में है। इसका मतलब आपने पहले क्वाड्रेंट में एंगल मालूम करना है और तीसरे क्वाड्रेंट में एंगल मालूम करना है जो इसको सेटिस्फाइड करता है। देखें, किसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सोल्यूशन से मुराद क्या होता है, किसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सोल्यूशन से मुराद ऐसे एंगल्स हैं जो दी हुई इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं। तो इस हिस्से में आपने कहा कि tan पॉजिटिव है पहले और तीसरे क्वाड्रेंट में, तो पहले क्वाड्रेंट में तो आपने आंसर निकाल लिया 30 डिग्री। अब हमने निकालना है तीसरे क्वाड्रेंट में। अब तीसरे क्वाड्रेंट में सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन इन थर्ड क्वाड्रेंट, सोल्यूशन इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब तीसरे क्वाड्रेंट में जो सोल्यूशन होता है उसका फार्मूला होता है थीटा इक्वल टू पाई माइनस रेफरेंस एंगल, पाई माइनस तीसरे क्वाड्रेंट में होता है पाई प्लस रेफरेंस एंगल। ठीक है, तो ये आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस रेफरेंस एंगल आपका निकाला है, यहाँ पर आपने π/6 30 डिग्री। ठीक है, तो ये आपके पास जनाब मोहतरम आ जाएगा पाई प्लस π/6 डैट इज इक्वल टू 7 π/6। नहीं जी, इधर से थीटा की दो वैल्यूज आती हैं, एक थीटा आ गया π/3 और दूसरा 7 π/6 आ गया। इधर अब अपने इसे छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं इस केस में जब आपका tan थीटा माइनस 1/√3 के बराबर है। सबसे पहले यहाँ से भी हम रेफरेंस एंगल निकालेंगे और रेफरेंस एंगल वैसे तो यहाँ पर निकालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ ये पहला क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, उसके बाद फिर हम अगले क्वेश्चन में जिस तरह मैं यहाँ पर बताऊँगा आप उस तरह कीजिएगा। देखें यहाँ पर रेफरेंस एंगल कैसे निकालना है, वो आएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये जो माइनस का साइन है बस इसको छोड़ दें आप, तो ये बन जाएगा 1/√3। यानी ये और ये सेम चीज़ है। ठीक है, चाहे ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, दोनों सूरतों में रेफरेंस एंगल सेम निकलता है।
तो यहाँ से भी थीटा आ जाएगा 30 डिग्री के बराबर, डैट इज इक्वल टू π/6। अब लेकिन यहाँ पर होगा क्या, हेयर tan थीटा आपके पास है -1/√3 के बराबर, और वो है इसमें तो नेगेटिव यानी लेस देन 0। ठीक है, आप लिखेंगे एज tan थीटा इज़ नेगेटिव इन किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका tan थीटा जो है वो नेगेटिव होता है। तो अब हमने दोनों क्वाड्रेंट में इसका सोल्यूशन निकालना है, दूसरे में भी और चौथे में भी। देखो जी, यहाँ पर था पहले और तीसरे में ये पॉजिटिव था, पहले क्वाड्रेंट में तो π/6 हम निकाल चुके थे। अब इसमें सिर्फ ज़रूरत थी हमें सिर्फ तीसरे क्वाड्रेंट की। अब यहाँ पर दूसरे और चौथे दोनों में आपने निकालना है, तो यहाँ पर आप लिखोगे सोल्यूशन इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में सोल्यूशन निकालना है आपने। अब सेकंड क्वाड्रेंट में सोल्यूशन कैसे निकलता है, उसका फार्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस रेफरेंस एंगल, पाई माइनस रेफरेंस एंगल। तो ये आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस रेफरेंस एंगल कितना है, π/6 है। ठीक है, वो दोनों सूरतों में एक ही है, पाई माइनस π/6। ये आ जाएगा 5π/6, आप एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगा आपके पास पाई माइनस 5π/6। आगे हम निकालेंगे सोल्यूशन इन फोर्थ क्वाड्रेंट। सोल्यूशन इन फोर्थ क्वाड्रेंट, चौथे क्वाड्रेंट में भी ये आपके पास नेगेटिव होता है ना tan थीटा। तो यहाँ पर आप सोल्यूशन इन फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा थीटा इज इक्वल टू 2π माइनस रेफरेंस एंगल। ये जो आपने सोल्यूशन निकालना है कौन सा किस क्वाड्रेंट में किस तरह का है, ये मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, आप वहाँ से जाकर लाजमन देख लें। यह आ जाएगा 2π माइनस रेफरेंस एंगल यहाँ पर है π/6, ये बन जाएगा 11π/6। ठीक है, तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के आपके पास कितने 4 सोल्यूशन निकलेंगे। तो सोल्यूशन सेट में आप लिखने लगा हूँ। सबसे पहला सोल्यूशन इसका है ये π/6। ठीक है, π/6। फिर उसके बाद ये सारी है जिसको जिस तरह मर्जी तरतीब से लिख लें, जिस तरह मर्जी लिख लें, लेकिन यहाँ पर वैसे ये है कि छोटा नंबर पहले फिर बड़ा फिर उससे बड़ा, 5π/6 आ गया। फिर अगला आंसर आएगा ये 7π/6 और लास्टली आएगा 11π/6। तो ये इस इक्वेशन के 4 आंसर हैं। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपने इसको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन को बताता हूँ सेकंड पार्ट। ले बेटा, सेकंड पार्ट में आपके पास है कोसेकंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4/3। सबसे पहले हम इसे अपनी आसानी के लिए साइन में बदल लेते हैं। आप जानते हैं कोसेकंड का रेसिप्रोकल होता है साइन, तो इसको कोसेकंड को साइन में बदल लिया, इधर भी इसको उल्टाना पड़ेगा, 3/4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 3 का अंडर रूट हो गया, 3 का अंडर रूट हो गया √3 और नीचे 4 का अंडर रूट हो जाएगा 2, तो साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस √3/2 आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर फिर पहले की तरह ही यहाँ पर हम जो है 2 हिस्से बना लेते हैं इसके। ले जी, यहाँ पर एक हिस्से में आएगा साइन थीटा इक्वल टू √3/2 और इधर आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू माइनस √3/2। सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ से रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल कैसे निकालना है मैंने आपको बताया कि साइन थीटा इक्वल टू √3/2 है, यहाँ से थीटा इक्वल टू बन जाएगा साइन इनवर्स √3/2। तो साइन किस एंगल पर √3/2 के बराबर होता है 60 डिग्री पर, तो ये आ गया π/3। अब यहाँ पर आप लिखेंगे हेयर आपका जो साइन थीटा है वो है √3/2 के बराबर, यानी पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव का वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप लिखेंगे एज साइन थीटा इज पॉजिटिव इन किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में आपका जो साइन थीटा पॉजिटिव होता है। अब पहले क्वाड्रेंट में तो उसका आंसर निकल आया थीटा इक्वल टू π/3, सही है। सोल्यूशन इन सेकंड क्वाड्रेंट, सोल्यूशन इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब आपने सेकंड क्वाड्रेंट में इसका सोल्यूशन निकालना है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में इसका सोल्यूशन क्या निकलेगा, उसका फार्मूला है थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस रेफरेंस एंगल। ठीक होगी बात ये।
तो ये आपके पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस रेफरेंस एंगल कितना निकला थी, यहाँ पर पाई/3 है, ये रह जाएगा 2 पाई/3। थीटा आपके पास 2 पाई/3, दूसरे अल्फाज में ये बन जाएगा 120 डिग्री अगर आप डिग्री में बदलते हैं तो। इधर आ जाएं, अब यहाँ से साइन थीटा -√3/2 के बराबर है, रेफरेंस एंगल सेम ही होगा जो पहले निकला है। रेफरेंस एंगल निकालते वक्त आपने ये माइनस का निशान छोड़ देना है, माइनस साइन छोड़ देंगे, आपका थीटा जो है वो सेम निकल आएगा, रेफरेंस एंगल डेट इज इक्वल टू पाई/3 सेम आप लिखेंगे इसे, ठीक है। अच्छा, अब आगे लिखेंगे हेयर साइन थीटा जो है वो है -√3/2 के बराबर, वो है लेस देन 0, नेगेटिव है। एज साइन थीटा इज नेगेटिव इन, साइन थीटा कहाँ कहाँ पर नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव होता है इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट्स, तीसरे और चौथे क्वाड्रेंट में आप जानते हैं साइन नेगेटिव होता है। तो अब आपने तीसरे में भी निकालना है, चौथे में भी निकालना है। सॉल्यूशन इन थर्ड क्वाड्रेंट, तीसरे क्वाड्रेंट में इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा देखें। तीसरे क्वाड्रेंट में सॉल्यूशन इसका निकलेगा जनाब पाई प्लस रेफरेंस एंगल, पाई प्लस रेफरेंस एंगल, तो ये आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस रेफरेंस एंगल कितना है यहाँ पर पाई/3 है, दिस विल बिकम 4 पाई/3। और सॉल्यूशन इन फोर्थ क्वाड्रेंट, सॉल्यूशन इन फोर्थ क्वाड्रेंट, चौथे क्वाड्रेंट में इसका सॉल्यूशन बनेगा। चौथे क्वाड्रेंट में सॉल्यूशन निकालने का फार्मूला है थीटा इज इक्वल टू 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल, तो थीटा इज इक्वल टू 2 पाई, रेफरेंस एंगल कितना है यहाँ पर पाई/3 है, एलसीएम लेंगे 3 to the 6, 6 - 5 पाई/3, ये आपके पास आ जाएगा जी। तो आपका सॉल्यूशन सेट जो बन जाएगा यहाँ पर, सॉल्यूशन सेट 4 आंसर आएंगे। पहला आंसर आपका रेफरेंस एंगल पाई/3, फिर अगला आंसर ये 2 पाई/3 आया है, 2 पाई/3, फिर आपके यहाँ से निकला 4 पाई/3, 4 पाई/3 आ गया, और आखिरी है 5 पाई/3, ठीक है जी। ये 4 आंसर आपके पास यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका तीसरा पार्ट देखते हैं। ले जी, तीसरे पार्ट में आपके पास लिखा है सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4/3। आप जानते हैं सीकेंट का रेसिप्रोकल होता है कॉस, तो मैं इसे बदलूँगा कॉस स्क्वायर थीटा में, कॉस स्क्वायर, और इधर भी बदलेंगे, ये आ जाएगा 3/4। अब दोनों तरफ आप अंडर रूट ले लेंगे, ये आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस √3/2, ठीक होगी बात ये। अच्छा, अब वही पहले वाले 2 केसेस की तरह अब यहाँ पर भी 2 केस बना लेते हैं। ले जी, एक केस में आ गया कॉस थीटा इक्वल टू √3/2, और दूसरे हिस्से में आ गया कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस √3/2, ठीक हो गया बात ये। आपने सबसे पहले निकालना है रेफरेंस एंगल, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स √3/2। अब आपने कॉस देखना है √3/2 किस एंगल पर होता है, ये होता है 30 डिग्री पर, यानी पाई/6 आ गया, ठीक हो गया। अब अगली बात यहाँ पर इस केस में आपका कॉस √3/2 के बराबर है, यानी पॉजिटिव है। हेयर कॉस थीटा इज इक्वल टू √3/2 ग्रेटर दैन 0, यानी पॉजिटिव है। एज कॉस थीटा इज पॉजिटिव इन इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट्स। तो अब आपके पास पहले क्वाड्रेंट में तो उसका आंसर निकल आया पाई/6। याद रखें, जब हम देते हैं ना ये वाला पॉजिटिव वाला हिस्सा, तो इसमें जो ये रेफरेंस एंगल होता है ना, ये सॉल्यूशन ये मतलब आपने सॉल्यूशन सेट में लाजमी लिखना है इसे, जब आपका ये पॉजिटिव वाला हिस्सा होगा, क्योंकि ये पहले क्वाड्रेंट, रेफरेंस एंगल हमेशा पहले क्वाड्रेंट में होता है, और कॉस भी पॉजिटिव है पहले क्वाड्रेंट में, तो लगता है ये आना ही आना है आपका। सिर्फ हमने यहाँ पर निकालना है सॉल्यूशन इन फोर्थ क्वाड्रेंट, चौथे क्वाड्रेंट में इसका सॉल्यूशन निकालेंगे हम। और चौथे क्वाड्रेंट में सॉल्यूशन निकालने का फार्मूला क्या है, वो होता है थीटा इज इक्वल टू 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल, ठीक होगी बात ये। अच्छा, ये आ जाएगा जी थीटा इज इक्वल टू 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल कितना है पाई/6 है, ये बन गया 11 पाई/6, एलसीएम ले लेंगे आप। अब इधर आ जाएं,
इसमें केस में ये नेगेटिव है, रेफरेंस एंगल वही निकलेगा सेम, रेफरेंस एंगल वो आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू π/6। हेयर कॉस थीटा आपका दिया हुआ है -√3/2 दैट इज़ लेस देन 0, नेगेटिव है। एज कॉस थीटा इज़ नेगेटिव इन किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, सेकंड में एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर आपको दोनों तरह के क्वाड्रेंट्स का सलूशन निकालना पड़ेगा। आगे आप लिखेंगे सलूशन इन सेकंड क्वाड्रेंट में इसका सलूशन निकालते हैं। पहले सेकंड क्वाड्रेंट में सलूशन निकालने का फार्मूला क्या है आपके पास जी, थीटा इक्वल टू पाई माइनस रेफरेंस एंगल। यह आ गया थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस रेफरेंस एंगल क्या है, π/6 है। दिस विल बिकम 5π/6। सॉल्यूशन इन थर्ड क्वाड्रेंट, तीसरे क्वाड्रेंट में आपने इसका सलूशन निकालना है। तीसरे क्वाड्रेंट में जनाब मोहतरम आपका जो सलूशन होता है उसका फार्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस रेफरेंस एंगल। तो ये आपके पास आ जाएगा जी थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस रेफरेंस एंगल कितना है, π/6 है, डैट इज इक्वल टू 7π/6। तो सॉल्यूशन सेट आपके पास क्या बन जाएगा, दो एंगल इसी में से निकले थे, एक था π/6 आपका यानी जो ये है, और दूसरा है 11π/6, और दो इधर से निकले हैं। तो पहले लिखेंगे π/6 को, फिर उससे बड़ा एंगल निकला 5π/6, ये रहा आपका, फिर है 7π/6 और लास्टली है 11π/6। ये इसके आंसर हैं। नेक्स्ट एंड दी लास्ट क्वेश्चन आपका एक रह गया, उसका मैं आपको हिंट दे देता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप खुद कर सकते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल है 1/3 के। सेम आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, कोट थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3 आ जाएगा। केस नंबर 1 में आप रेफरेंस एंगल निकालेंगे, यानी कि इधर आएगा जब कोट थीटा आपके पास है 1/√3 के बराबर, और इधर आप लिख लेंगे जब कोट थीटा आपके पास है -1/√3 के बराबर। रेफरेंस एंगल आपका इधर से भी उधर से भी दोनों सेम आएगा, थीटा आ जाएगा कोट इनवर्स 1/√3 और वो होता है 30 डिग्री पर। यहाँ से सॉरी ये काम करें जो थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक हो गई, 60 डिग्री पर आएगा। चलें ऐसे भी चल सकता है, ऐसे भी चला सकते हैं, अगर आपने इसे टेन में बदलना है तो टेन में भी बदल सकते हैं इसे। कोट 1/√3 होता है आपके पास 60 डिग्री पर, तो π/3 आ गया, दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। आप इसे टेन में बदलना चाहते हैं टेन में बदलें, वो भी ठीक था, ऐसे भी चला सकते हैं काम को, ठीक है। अब आपका कोड पॉजिटिव है किस किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में और तीसरे क्वाड्रेंट में। पहले क्वाड्रेंट में आपने आंसर निकाल लिया, तीसरे क्वाड्रेंट में जो आपका आंसर निकलेगा वो होगा जी थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस रेफरेंस एंगल। तो रेफरेंस एंगल आपका 60 डिग्री है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, यह आ गया 4π/3। इधर आ जाएंगे, कोट यहाँ पर नेगेटिव है, रेफरेंस एंगल आपका यही निकलेगा, कोट नेगेटिव है आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में आंसर निकालने का तरीकाकार है पाई माइनस रेफरेंस एंगल, डेट इज़ पाई माइनस π/3 2π/3। और कोट आपके पास तीसरे क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, तीसरे क्वाड्रेंट का फार्मूला है पाई प्लस π/3। हाँ सॉरी यार, यहाँ पर कोड आपका नेगेटिव है दूसरे में और चौथे में, दूसरे में निकालिए, चौथे का आएगा 2π माइनस रेफरेंस एंगल डैट इज इक्वल टू π/3। तो थीटा यहाँ से निकल आएगा 5π/3, ठीक है। तो आपके पास जो टोटल सोल्यूशन सेट बनेंगे वो ये सोल्यूशन सेट में आएंगे, एक आएगा π/3 60, 4π/3, 2π/3 इसको पहले लिख लीजिएगा 2π/3 को, और लास्ट आ गया 5π/3। इस तरह करना आपने, अब इसको मैंने डायरेक्ट कर दिया है, बाकी आप सारा लिख लीजिएगा। तो आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आई होगी। मेरी अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।